और आपके पास क्या डेटा है हमारे बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है एपिलेप्सी की, और पेशेंट्स अमूमन किस एज में आते हैं आपके? हाँ, सबसे पहले जो एपिलेप्सी जिसे हम आम ज़ुबान में मिर्गी कहते हैं, हमारे कॉमन वर्ड में मिर्गी, ये सेकंड मंडे ऑफ फरवरी पूरी दुनिया में मनाया जाता है। आमतौर पे 13 फरवरी को पूरी दुनिया में इस सिलसिले में पाकिस्तान में भी ये मनाया जा रहा है वर्ल्ड एपिलेप्सी डे। मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ इलाकों में, यहाँ कोयटा में भी आज हमने अरेंज किया हुआ है। तो मकसद सिर्फ ये कि इसके बारे में हम लोगों को अवेयरनेस दे दें। अब फिगर पूरे वर्ल्ड में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर 1% है। पूरी दुनिया में तकरीबन 50 मिलियन लोग एपिलेप्सी के शिकार हैं। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में, ये बलूचिस्तान अगर आप स्पेशली बात करें तो यहाँ पे फिगर कुछ थोड़ी चेंज है, कुछ ज़्यादा है। वो तकरीबन 1 से ज़्यादा है, 1.5 to 2% तक लोग एपिलेप्टिक हैं। स्पेशली अगर हम फिर 2 में डिवाइड कर दें हम रीजन को, रूरल और अर्बन एरियाज़ में, तो रूरल में और भी ज़्यादा है। और कॉमन वजह ये कि हाँ, इस वजह भी ज़्यादा है कि हमें अवेयरनेस नहीं है, लोगों में शोर नहीं है, तो एजुकेशन की कमी है। और जो इन्फेक्शन हैं, बर्थ कॉम्प्लिकेशंस हैं बच्चों में, वो ज़्यादा हैं। इन्फेक्शन टीबी के फॉर्म में, मुख्तलिफ इन्फेक्शन जो ब्रेन में होते हैं, उससे ये बीमारी बढ़ जाती है प्रेगनेंसी। हमारे यहाँ पे रोड एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हैं, उस वजह से ब्रेन इंजरी और उसमें ये फिट्स और ये अटैक बढ़ जाते हैं। तो ये कॉमन वजूहत हैं। फिर फालिज ले लें, उसकी वजह से भी फिट्स पड़ने लगते हैं। तो इस रीजन में हमारी ज़्यादा हैं, तो फिगर भी यहाँ पे ज़्यादा है, तकरीबन 1.5 to 2%। तो अगर हम रफली ले लें, पाकिस्तान में भी तकरीबन, अगर हम पाकिस्तान की पॉपुलेशन ले लें तो उसकी अगर 24-25 करोड़ है, तो तकरीबन इसकी अगर हम 1.5 ले लें तो तकरीबन ये कोई 40 लाख के करीब, 40-50 लाख के करीब लोग हमारे एपिलेप्टिक हैं। बलूचिस्तान में सर इसकी हाँ, तादाद है और हाँ, बलूचिस्तान में चूँकि ये एरिया हमारा तो और बैकवर्ड है, तो अगर वही हम कंपेयर कर लें, जैसे मुख्तलिफ डेटा लिया गया था और इसमें काफ़ी रिसर्च स्टडीज़ हुई, तो ये देख रहे हैं कि इसमें जो जितनी भी इसमें एजुकेशन लेकर अवेयरनेस हो, उतनी ज़्यादा परसेंटेज बढ़ जाती हैं एपिलेप्सी और मिर्गी की। तो यहाँ पे और भी ज़्यादा है। रूरल एरिया में जाए हमारे, इसमें 80% में लोग अभी तक उसको नहीं समझ पा रहे हैं, और वहाँ पे इन्फेक्शन ज़्यादा है, जो बर्थ कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं, इन्फेक्शंस बच्चों में उस वजह से बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर जो फिगर है उस वजह से और 2% एटलीस्ट मेरे हिसाब से तो है, जो अब तक स्टडीज़ और रिसर्च हुई हैं। तो जो टोटल पॉपुलेशन हमारी बलूचिस्तान की, उसमें पूरी डेवलप्ड कंट्री 1%, तो यहाँ पे तकरीबन डबल है। सर, आपने एपिलेप्सी की अलार्मिंग सिचुएशन हमें बताई। आपने बताया कि बर्थ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और इसके अलावा इन्फेक्शंस भी कॉज है, तो इससे बचाव, और जैसे आपने कहा कि हम बैकवर्ड है, बैकवर्डनेस की वजह से भी ये फिगर ज़्यादा है, तो क्या करना चाहिए आवाम को? लोग आम अल्फाज में आप बताइए कि लोगों को क्या करना चाहिए? इसमें रोकथाम बड़ी ज़रूरी है। पूरी दुनिया जो है ना, इस टाइम प्रिवेंशन, रोकथाम के लिए काम कर रही है। अगर इतफा अटैक हो तो फिर वो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप उसके इलाज तमाम लाइफ करते रहें या लिमिटेड अरसे के लिए करते हैं, लेकिन रोकथाम इंपॉर्टेंट है। इसमें ये कि हम लोगों को एजुकेट करते हैं, अवेयरनेस देते हैं। अभी तक ये कई हज़ार साल पहले की बीमारी है एपिलेप्सी, जो कि ग्रीक वर्ड से निकला है। वहाँ पर लोग इसको जिन भूत समझते थे, लेकिन अफसोस की बात ये कि अभी भी लोग इसको वही समझ रहे हैं। 21st सेंचुरी लोग अभी भी इसको वही नाम दे रहे हैं कि जिन्हें भूत है, तो उस वजह से यहाँ पे वो इलाज नहीं कर पा रहे हैं। तो रोकथाम के लिए कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये कि हम लोगों तक मैसेज दे दें, आपके थ्रू दे दें, मीडिया के थ्रू दे दें। हम पर्सनली जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, हम अपने रूरल एरियाज़ में जाएं, अपने फैमिलीज़ को बता दें कि नहीं, ये मिर्गी एक दिमागी बीमारी काबिल इलाज है। अब उनको इन्फेक्शन से आपने रोकना है, सफाई का एहतियात करना है, चूँकि इससे सेडेंटरी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारी गवर्नमेंट भी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकती है। जो रोड एक्सीडेंट्स हैं हमारी कॉमन है, उसके लिए काम किया जाए, एक्सीडेंट्स ना हो। फालिज है, शुगर, ब्लड प्रेशर, जिससे जो कि हम कोमोर्बिड्स कहते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी बढ़ जाती है। फालिज हो, शुगर हो, कंट्रोल हो, उससे भी अटैक बढ़ सकते हैं फिट्स के। तो उनको हमने रोकना है, लोगों को अवेयरनेस देनी है, उससे हम रोक सकते हैं इसको। डॉक्टर साहब, ये बता दें कि इसका मिर्गी का इलाज जो है वो बहुत महंगा है, इस वजह से भी जो रूरल एरियाज़ के आबादी है वो उस पर जो सकाफती इलाज है उसकी तरफ जाते हैं। क्या ये इलाज गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है या नहीं? हाँ, एक तो ये ना कि 70 से 80% जो लोग होते हैं मिर्गी से, वो तकरीबन काफ़ी हद तक, कंप्लीट हद तक तकरीबन ठीक हो जाते हैं, एक बात। नंबर 2, जो मिर्गी दवाइयाँ हैं तकरीबन पिछले कोई 200 साल से मुख्तलिफ नाम पे ये इंट्रोड्यूस हो रही, और बड़ी इजी और बड़ी सस्ती दवाइयाँ होती थी, फिनबार्बिटॉन, बाकी भी
मार्केट में अवेलेबल सस्ती मेडिसिन, तो वो इजीली लोग ले भी सकते हैं, बहुत सस्ती हैं। लेकिन अब ये ना कि जो नई जो मेडिकेशंस आ रही हैं वो गवर्नमेंट को चाहिए कि उसकी अवेलेबिलिटी यकीनी करवा लें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, चाहे मेन आपकी टर्शियरी हॉस्पिटल्स हों या बेसिक हेल्थ यूनिट हों, रूरल एरियाज़ में वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि अवेलेबल करवा लें। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जो पुरानी मेडिकेशन है उस पर कंट्रोल ना हो तो हम न्यू में जो अच्छी मेडिकेशन साइड इफेक्ट कम उस पर मजबूरन हम न्यूरोलॉजिस्ट वो ऐड कर लेते हैं ताकि अच्छी कंट्रोल हो, कोई साइड इफेक्ट ना हो। जितनी न्यू मेडिकेशन उनकी साइड इफेक्ट नहीं है, अच्छा कंट्रोल लेकिन महंगी हैं। अब मसला ये होता है कि जब पेशेंट हम दे देते हैं महीना डेढ़ दो लेकर फिर वो नहीं ले पाते, छोड़ देते हैं, फिर दोबारा फिट्स मज़ीद आते हैं। अब ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है या मुख्तलिफ एनजीओज़ जो होती हैं ताकि उसकी अवेलेबिलिटी हर जगह अवेलेबल करवा लें। ये अच्छे जो सेंटर्स उसमें अवेलेबल होती हैं। तो हमारी भी गवर्नमेंट रिक्वेस्ट है, पहले भी हम करते रहे हैं, आपके थ्रू अभी भी करेंगे कि काइंडली की मेडिकेशन इतनी 1 या 2 मेडिकेशन होती हैं एपिलेप्सी की जो कि बड़ी इफेक्टिव होती है। ये आप हर जगह, चाहे आपके मेन हॉस्पिटल हों, टर्शियरी हॉस्पिटल हों, चाहे आपके रिमोट में हों, बेसिक यूनिट हर जगह आप अवेलेबल करवा लें ताकि इस बीमारी से बचें। इसका बड़ा बुरा इम्पैक्ट होता है पूरी सोसाइटी को। थैंक यू वेरी मच।